अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर के बीच में हम डिस्कस करेंगे लायबिलिटीज ऑफ द सेलर इन अ सेल ऑफ गुड्स ट्रांजैक्शन। रेलेवेंट प्रोविजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, लायबिलिटी टू डिलीवर द गुड्स। ये सेलर की लायबिलिटी है कि वो वाली गुड्स जो कि डिसाइड की गई है, जो एग्री किया गया है, वो गुड्स जो है बायर को डिलीवर करें। लायबिलिटी टू डिलीवर एज होल, जो गुड्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उनको एज अ होल डिलीवर करें, मीनिंग देयर बाय उनको इंस्टॉलमेंट्स के बीच में डिलीवर ना करें अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसाइडेड, इट इज एग्रीड बिटवीन द पार्टीज। हाँ, पार्टीज के दरमियान में अगर ये तय पाया है कि गुड्स को इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवर किया जाएगा तो ऐसी सूरत में इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवर कर सकता है। अदरवाइज ये उसकी जिम्मेदारी है कि सारी की सारी गुड्स को एक ही दफा में डिलीवर करें। लायबिलिटी टू डिलीवर विद इन रीजनेबल टाइम, गुड्स को रीजनेबल टाइम के बीच में डिलीवर करे, लेकिन ये परवीन वहां पे अप्लाई करेगी जहां पे कॉन्ट्रैक्ट के बीच में स्पेसिफिक टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स मेंशन नहीं है। जहां पे गुड्स के बीच में खास टाइम का तयन कर दिया गया है कि इस टाइम पे गुड्स को डिलीवर किया जाएगा, वहां पे रीजनेबल टाइम की परवीन जो है वो अप्लाई नहीं करेगी। और रीजनेबल टाइम क्या है? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन ईच केस। लायबिलिटी टू बेयर एक्सपेंस फॉर पुटिंग गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए जो भी अखराजात हैं उनका करना जो है वो सेलर की जिम्मेदारी है। डिलीवरेबल स्टेट क्या है? डिलीवरेबल स्टेट से मुराद ये है कि गुड्स को जिस फॉर्म के बीच में डिलीवर करना है, मीनिंग देयर बाय अगर कोई पेरिशेबल आइटम्स हैं या फ्रेजाइल गुड्स हैं तो उनकी सेफ ट्रांजैक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड पैकिंग है, उस पैकिंग के बीच में उनको लेके आना, उस खास फॉर्म के बीच में उनको लेके आना, ये डिलीवरेबल स्टेट कहलाता है। अगर आपने लैपटॉप्स डिलीवर करने हैं, आपने एलसीडीज जो है डिलीवर करनी है, तो उनकी एक रिक्वायर्ड खास पैकिंग होती है जिसमें साइड्स पे कुछ थर्माकोल्स और दूसरे कुछ ऐसे स्टफ जो है वो कुशन के तौर पे रखा जाता है कि ताकि उन गुड्स को कोई डैमेज ना हो। तो वो जो स्टेट के होती है दैट इज कॉल्ड एज डिलीवरेबल स्टेट। लायबिलिटी टू डिलीवर एग्जैक्ट क्वांटिटी, एग्जैक्ट क्वांटिटी डिलीवर करें, कम या ज़्यादा डिलीवर ना करें। ये जो लाइबिलिटी है, ये जो पहले हमने लाइबिलिटी डिस्कस की थी, लाइबिलिटी टू डिलीवर एज होल, ये उससे डिफरेंट है। वहां पे था कि वो क्वांटिटी तो वही डिलीवर कर रहा है जो कि पार्टीज के दरमियान में एग्री हुआ है, लेकिन उनको इंस्टॉलमेंट्स के बीच में डिलीवर नहीं कर सकता अनलेस एंटिल दिस इज स्पेसिफिकली एग्रीड बिटवीन द पार्टीज। यहाँ पे ये है कि वो डिलीवर तो एज अ होल ही कर रहा है, लेकिन उसके बीच में वो अप या डाउन नहीं कर सकता उस क्वांटिटी को। द एबिलिटी टू मेक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेफ ट्रांजेक्शन, सेफ ट्रांजेक्शन के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स करना जरूरी है वो करे। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, डेयरी आइटम्स जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, तो उसके लिए जो खास रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स हैं उनका इंतखाब किया जाता है, तो उनका इंतखाब करें, उन्हीं व्हीकल्स के जरिए से उन गुड्स को जो है वो डिलीवर करें ताकि वो जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो रास्ते के बीच में खराब ना हो, पैरिश ना हो जाए। और अगर इसी तरह अगर और फ्रेजाइल गुड्स हैं तो जो उसके लिए मुनासिब एक व्हीकल है या जो भी इंतजामात हैं वो इंतजामात करें ताकि गुड्स जो है वो सेफली अपनी डेस्टिनेशन तक जो है वो पहुंच। लायबिलिटी टू इन्फॉर्म बायर अबाउट इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, सेलर की लायबिलिटी है कि वो बायर को इन्फॉर्म करे अबाउट इंश्योरेंस ऑफ गुड्स के गुड्स जो हैं वो इंश्योर हो गई हैं। ये उसकी लायबिलिटी है कि वो सेलर बायर को इन्फॉर्म करे। uh, वो इंश्योरेंस करवाएगा कौन, मीनिंग देयर बाय कि उसका एक्सपेंस कौन बेयर करेगा, दिस इज सब्जेक्ट मैटर टू बी एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज। लेकिन उसको करवाने के बाद गुड्स को, क्योंकि गुड्स की प्रेजेंस जो है उस टाइम पे बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है वो सेलर के पास है, तो इसलिए जो उसकी फिजिकल इंस्पेक्शन है वो तो सेलर के पास ही हो सकती है। तो लिहाजा जब वो इंस्पेक्शन होने के बाद उनकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी तो वो सेलर की जिम्मेदारी है कि बायर को बता दें कि इंश्योरेंस ऑफ द गुड्स हैज बीन कंप्लीटेड। लायबिलिटी टू अफोर्ड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जामिनिंग द गुड्स, सेलर की ये भी लायबिलिटी है कि वो बायर को एक रीजनेबल टाइम अफोर्ड करे आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स, ताकि वो गुड्स को एग्जामिन कर सके कि वो जो गुड्स उसको मिली हैं वेदर दे आर कन्फॉर्मिंग गुड्स और दे आर नॉन कन्फॉर्मिंग गुड्स। कन्फॉर्मिंग गुड्स का मतलब यह है कि जो डिस्क्रिप्शन बायर ने सेलर को दी थी कि इस तरह की गुड्स मुझे डिलीवर करें, क्या ये गुड्स उसी डिस्क्रिप्शन को मीट करती हैं या उस डिस्क्रिप्शन को मीट नहीं करती हैं।
अगर मीट नहीं करती हैं तो ये ऐसी सूरत में बायर का ये राइट है कि वो उन गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, और अगर वो उसको मीट कर रही हैं तो ऐसी सूरत के बीच में जाहिर है बायर उनको रिजेक्ट जो है वो नहीं कर सकता, लेकिन ये वो डिसाइड करेगा आफ्टर एग्जामिनिंग द गुड्स। तो ये सेलर की एक जिम्मेदारी है कि आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स वो एक रीजनेबल टाइम बायर को अफोर्ड करे ताकि वो गुड्स को एग्जामिन कर सके और फिर उसके बाद वो उसको नोटिस दे सके whether he is accepting the goods or he is rejecting the goods. Thank you very much. Next lecture के बीच में हम डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ द बायर।